गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ईटका गांव में बारिश के दौरान विद्युत पोल पर लगी सिंगल फेज की डीपी में से करंट आने से किसान की 2 भैंसों की मौत हो गई। ईटका गांव निवासी रामतौर पुत्र रामलाल बलाई के घर के बाहर उसकी 2 भैंसें बंधी हुई थी। बारिश आने पर बिजली के करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। गनीमत रही कि रामअवतार के परिवार का कोई सदस्य इस दौरान खंबे की तरफ नहीं गया, जिससे वे करंट की चपेट में नहीं आए। रामअवतार बलाई ने बताया कि सवेरे घर के बाहर उसने अपनी भैंसों को बांधा था, जहां पास में ही खंबे पर सिंगल फेज की डीपी भी लगी हुई थी। बारिश आने पर बिजली के खंबे में करंट आ गया और वहां पर पास में बंधी उसकी 2 भैंसों में करंट से मर गईं। दोनों ही भैंस दूध दे रही थी। भैंस उसकी आजीविका की साधन थी। विद्युत विभाग के जेईएन सुभाष ने बताया कि ट्रांसफार्मर पर लगे सिंगल फेज के डीपी में फॉल्ट होने की वजह से अर्थिंग होने पर विद्युत पोल में करंट आ गया, जिससे पास में बंधी हुई 2 भैंसें चपेट में आ गई और दोनों की करंट से मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर सरपंच, प्रतिनिधि, पशु चिकित्सक, पटवारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश की। घटना ये घटी थी कि मेरे खेत के पास पेड़ था, पेड़ के पास है बिजली का खम्भा जी। तो वो भैंस मेरी 2-3 महीने में वो बांधी पेड़ के पास में। अब सुबह भड़ाका हुआ था 9, साढ़े 9 बजे के बाद में हम बाहर को निकले तो वहाँ देखा तो भैंस पड़ी हुई थी। और फिर हमने बाद में बिजली विभाग को फ़ोन किया, उसने लाइट काटी तो देखा तो भैंस मरी हुई थी। कितनी भैंस थी? 2। दोनों भैंस? भैंस क्या दूध दे रही थी, कैसे थे? हाँ, दूध दे रही थी। वो 2 भैंसों से हमारा गुजारा चलता, कुछ बेचते थे और ये अब संकट खड़ा हो गया। उन्हीं भैंस के जो दूध थे उससे रोजी रोटी चल रही थी? हाँ, रोजी रोटी उसी से चल रही थी। इस समय तो फिर एकदम समस्या हो गई होगी आपको? हाँ, बहुत समस्या हो गया। अब मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से लाऊं, क्या है करूँ। अच्छा, किस विभाग के कर्मचारी पहुंचे यहाँ पे इस समय? पटवारी भी पहुंचे थे, बिजली विभाग भी पहुंचे थे। अच्छा। और डॉक्टर ये सभी पहुंच गए?